नाज़रीन को बताएंगे कि साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। इंकशाफ किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया, झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया, जाती मफाद के लिए हसास मरासला अवाम में लहराया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे से अवाम में इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। साइफर को इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रुख दिया गया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने साइफर से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात किए हैं। आजम खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकायक को छुपाकर साइफर का झूठा और बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। साइफर ड्रामा सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए रचाया गया। आजम खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने उनसे 9 मार्च को साइफर लिया और बाद में गुम कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा जो कानून की खिलाफ वर्जी थी। 28 मार्च को बनीगाला मीटिंग और 30 मार्च को काबीना के खुसूसी इजलास में साइफर का मामला जेर बहस आया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वो साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर ड्रामे के जरिए अवाम में मुल्क की सलामती और इदारों के खिलाफ नफरत का बीज बोया। मना करने के बावजूद एक सीक्रेट मरासले को अवाम में जाती मफाद के लिए लहराया। साइफर को मुल्क की सलामती, इदारों और अमेरिका की मिली भगत का जानबूझकर गलत रंग दिया गया। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम को साइफर के मुतालिक पहले ही बता चुके थे। 28 सितंबर 2022 को साइफर से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की एक मुबैना ऑडियो भी लीक हुई थी, जिसमें चेयरमैन पीटीआई आजम खान को मुबैना तौर पर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि साइफर पर बस खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, सिर्फ खेलना है कि ये तारीख पहले से थी इसके ऊपर। चेयरमैन पीटीआई ने 27 मार्च 2022 को जलसे से खिताब में एक खत लहरा कर दावा किया था कि बैरून मुल्क से इनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और उन्हें धमकी दी गई है।